चैंपियंस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और थोड़ा सा आज डिले हो गया। आप सभी लोगों का स्वागत है बिहार अड्डा 24/7 पे। और आज कमेंट बॉक्स देख के बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं और एक बार जीए का डिस्कशन चल रहा है। जापान के पीएम कौन है? तो फूमियो किशिदा। वाओ। और जबरदस्त जबरदस्त। इसी तरह से लकड़ी का स्टेटलाइट किस देश का पता नहीं, क्या सैटेलाइट है। तो फिर ये इस तरीके का है। बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो यही होता है, अगर आप जिद पे रहे हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं तो हर एक समय का सदुपयोग करते हैं। और जो आज 4-5 मिनट डिले हुआ, इसका सदुपयोग जो आप लोगों ने अभी किया है, ऐसे ही डिस्कशन करना है, ऐसे ही लगे रहना है, ऐसे ही पढ़ते रहना है, मजे में रहना है। तो चलिए, आज लेट हो चुका है, इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ, बिना कोई आज लाम लपेट के। और सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए और क्या है, वो आपके सामने ये रहा। तो जल्दी से एक बार बताएं कि इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार टाइमर चला दिया जाए, देखते हैं कौन इसका सबसे पहले और सटीक जवाब लगा पाता है। देखते हैं फटाफट। कह रहा है, यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में सन को 954 लिखा गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में LMN को कैसे लिखा जाता है। देखते हैं कौन इसका सबसे पहले और सटीक जवाब लगा पाता है। और टाइमर महोदय हो रहे खत्म। और अब मेरे कमेंट बॉक्स में सब लोगों को गुड मॉर्निंग है भाई, सब लोगों को गुड मॉर्निंग है, एकदम सुप्रभात। बताओ भाई क्या आंसर लगा रहे हो। यहां पे इसका जवाब चाहिए होगा हमें कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे। कह रहा है कि सन को 954। मैंने आपको बार बार बोला है, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। सवाल से ज्यादा आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो देखो क्लियर कह रहा है कि सन को 954 लिखा जाता है। मींस सबसे पहले आंख बंद करके आपको जो काम करना है कि इसका प्लेस वैल्यू आएगा सबसे पहले। मैंने बोला आपको, एक तरफ लेटर एक तरफ नंबर, मींस प्लेस वैल्यू हरकत में आएगा ही आएगा। और प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए आपको कि एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। और हमें यहां लाना है 954। तो क्या इसको ऐड करके घटा के कुछ करके 954 लाया जा सकता है? तुरंत आपके दिमाग में थोड़ा बको दृष्टि में जाइए, तुरंत आपके दिमाग में आएगा, अरे 954 लाना है और सबका इकाई का अंक 954 तो है ही। तो ऐसा तो नहीं केवल इकाई का अंक ले लिया है। तो अब आप जाते हैं कि भाई सर LMN का कोड एक बार देख लेते हैं। तो L का प्लेस वैल्यू होता है 12, M का होता है 13, N का होता है 14। अगर सबके यूनिट डिजिट को लोगे, इकाई की संख्या को, तो 2, 3 और क्या है 4। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों? तो एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए भाई। डी विल बी द करेक्ट आंसर। राजा बाबू जी आए, विवेक यादव हैं, अनुसाह। ओके ओके, तो गुड मॉर्निंग है भाई सभी लोगों को। आइए अगला सवाल पे आते हैं और टाइमर चल रहा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट एक बार आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या लगा रहे हो। तो एकदम ताबड़तोड़ चलते चलिए। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, क्या आंसर लगा रहे हो। 234:29, डबल इज टू 354 व्हाट। अच्छा सवाल है, मजे वाला सवाल है, थोड़ा तेजी में चलेंगे आज हम सब लोग। तो देखते हैं यहां पे क्या आंसर लगा रहे हैं आप सब लोग। अजय यादव जी, GZP से तो भाई बहुत सारी चीजें हैं। गाजियाबाद है कि गाजीपुर है। GZP, चलिए देखते हैं यहाँ पे। हेलो भाई अजय। अब देखते हैं यहाँ क्या आंसर लगा रहे हैं आप सभी लोग, किसका सबसे पहला जवाब आ रहा है। टाइमर तो खत्म हो चुका, अब देखते हैं किसका आंसर लग रहा है। 2, 3, 4। अरे वाह, मस्त सवाल है, एकदम मस्त सवाल, लॉलीपॉप सवाल है, बस लिख लीजिए। और कितनी बार इस लॉजिक पे मैंने आपको सवाल कराया हुआ है। अब देखते हैं इस लॉजिक को पकड़ता कौन है, कितनी बार करा रखा है। हाँ, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए बिल्कुल नायाब और नया लॉजिक साबित होने वाला है। ये तो बिल्कुल बने रहिए और देखिए कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। पहले तो एक बार आंसर की गुंजाइश, और आंसर फिर राजा ने यहाँ पे लगाया है बी। ओके, और 100% उसके आगे जोड़ दिया है, मतलब वो एकदम दावा ठोक रहे कि सर बी ही होगा, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। तो क्लियर है, ठीक है, ये दावा यहाँ पे बहुत सही है। तो एक बार देखते हैं कि क्या आपका दावा सही है या नहीं। अब देखो यहाँ पे, देखो प्रोसेस, मैं आपको ऐसा नहीं कि लॉजिक बता देता हूँ कि ये रहा लॉजिक भाई, लो ये बड़ा ये चल गया, नहीं, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे सोचते हो। जब आप ऐसा सवाल आएगा 234:29, तो आप पहले क्या करोगे, इस हमको जोड़ दोगे। 4, 3, 7, 2, 9, यहाँ 29 कैसे आ गया। 9, 3, 27, 2, 29, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 24, 2, 26 नहीं है ऑप्शन में। अब क्या करते हो तुम, गुना कर देते हो। 4, 3, 12, 12, 2, 24, 5, 29, 5 का 20, 20, 3, 60, 5, 65 ऑप्शन में नहीं है। अब तुम हताश होने लगते हो, करे क्या यार। तो देखो अब इतना अगर कर रहे हो, जोड़ घटाओ गुना भाग, तो एक और देखो, अब अपने तर्कस में एक और तीर रख लो, स्क्वायर क्यूब भी करके देख लेना।
अगर नहीं किए हो अभी तक तो किए हो देन वेरी गुड, नहीं तो एक और तीर अपने तर्कस में ऐड करो कि जोड़ घटाओ गुना तो कर लिए, उससे अगर नहीं आए तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब करके भी देखेंगे। अगर सबका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 और 4 29, एकदम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा कि चलो भाई एक तीर तो आया। और तो 3 का स्क्वायर 9, अभी लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए, मन में कर लेना एग्जाम में। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 ऐड करेंगे तो 25 5 30 4 34, 34 और 16, तो 34 और 6 50 10 60 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लगा के निकल जाओगे कि नहीं, बोलो भाई। एक बार जोड़ लेना, लेकिन यहां पे अगर नहीं लिख के जोड़ोगे तो गड़बड़ी की भी गुंजाइश है कि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 5 11 9 20 के शून्य हासिल 2, तो 2 1 3 और 2 5, मतलब यहां बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 50 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का। क्लियर है? तो ऐसा ना कि गड़बड़ी के चक्कर में 60 की जगह 50, 50 की जगह 60 हो जाए, ध्यान रखिएगा। अब इस सवाल का जरा सा जवाब बताओ, टाइमर महोदय चल रहे हैं, देखते हैं कि आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हो। इंट्रोगेटिव मार्क की जगह आपका जवाब आना चाहिए। क्या जवाब लगा रहे हो आप इंट्रोगेटिव मार्क की जगह? फटाफट, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही था मेरे भाई। और राजा विवेक और सिंगल डिजिट का वर्ग करके ऐड किया है, अच्छा हाँ बिल्कुल सही किया है। नेहा 50 लगा रही थी, ओके। अनु बी, ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब देखते हैं आपका यहां पे लॉजिक क्या होने वाला है और आपका आंसर क्या होने वाला है। चलो तो अब एक बार देखते हैं आपका आंसर यहां क्या लग रहा है। बिल्कुल आसान था। यहां पे आपका आंसर क्या लगना चाहिए, 1 2 3 4, बिल्कुल। देखो आंख बंद करके ये 3 लगाना था, इतना आसान सवाल था। देखो कैसे, यहां क्लियर है कि देखो यहां पे ये जो था ये ऐसे और ऐसे अगले में है, तो इसमें क्या था, इसमें भी ऐसे जोड़ा था, ऐसे जोड़ा था, ऐसे जोड़ा था, ऐसे, मतलब एक एक गायब किया है। तो यहां ऐसा है, मतलब इसके अगल बगल से एक एक गायब कर देगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ ज्यादा लगाना नहीं था दिमाग। ये बताओ क्या लगा रहे हो, टाइमर चल रहा है मेरे दोस्त, जल्दी से फटाफट इसका आंसर लगा दो एक बार सभी लोग। मैं आपका कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या आंसर लगा रहे हो। मस्त सवाल है ना, मजा आ जाए तो कहना। बोलो जल्दी से इसका आंसर क्या लगा रहे हो। 862 को 24 कैसे लिख रहा है भाई, बताओ भाई कैसे लिख रहा है 862 को 24। अरे ये क्या है सर, है सर कुछ न कुछ तो है सर। देखते क्या है भाई, देखो जल्दी से किसका आंसर आ रहा है। अजय यादव जी जल्दी से एक बार आंसर। बना भाई किसी का नहीं। अभी देखो मजा आ जाएगा आपको, मैं लॉजिक देखो हर एक चीज है। मैंने क्या बोला, 862 इज इक्वल टू 24 अगर लिख रहा है, आप तुरंत क्या करते हो, देखो आपके तर्कस में जितनी तीर है आप जोड़ घटाव कर देते हो। 8 6 14, 14 2 16, यहां 24 से आ नहीं रहा है। अब करते हो क्या, गुना कर दो, 8 6 48, 48 बटा 2 14। देखो कैसे आया, 8 6 48 दूनी 96 नहीं किया, 8 6 48 और यहाँ दो था, तो 8 6 गुना कर दिया, 8 6 48 बटा 2 24, 4 3 12 बटा 1 12, 9 6 54, 54 बटा 4 करो तो क्या आएगा भाई। तो 54 का अगर टेबल पढ़ दो तो 4 इकाई 4, और ये कर दोगे तो 1 और 4, ये तो 4 से कटेगा ही नहीं। अब क्या करे, अब तुम फिर फंस जाओगे कि अरे सर फिर फंस गए, अब हम क्या करें। तो 54 क्या नहीं कटेगा 4 से, एक बार ये देख लो, बिल्कुल नहीं कट रहा है भाई। देखो 16 चौका 64 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, और 13 चौका 52, कटेगा ही नहीं, मतलब अब और फंसा दिया। तो अब इस केस में एग्जाम में क्या करना है, जब इतने पे अगर अलबलाया दिमाग, स्किप मारिए, बाद में टाइम बचेगा आएंगे, लेकिन तर्कस में एक तीर जिंदा रखिए। और कैसे, देखो 862 को 24 लिखिए, तो ये वाला भी लॉजिक एक बार अपने तर्कस में रख लो, एकदम निकाल के बाण मार देना खट से, अगर आप एग्जाम में आए तो। 8 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 2, फिर 6 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 4। मजे में आंसर आता है, देखो कैसे। 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 1, 3 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 2, 9 और 6 का डिफरेंस कितना होगा, 3,
और फिर 6 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 2, मतलब 32 विल बी द करेक्ट आंसर। लगा कैसा ये बता देना, मजा आया? तो फिर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम सभी लोग और देखते हैं कि अब क्या आंसर लगेगा। नेक्स्ट सवाल, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ देने की कोशिश है आप सभी लोगों को, तो हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है आप सभी लोगों को, तो बस इसी तरीके से एंजॉय करिए। अगला सवाल ला रहा हूं, आज थोड़ा सा तेजी में चल रहे हैं क्योंकि हम लोग 5-6 मिनट लेट हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सवाल उतने ही होंगे और लाजवाब ही होंगे। चलिए भाई आते अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन लगाता है इसका आंसर। ये डाइस का एक सवाल है, देखते हैं कौन लगा रहा है। टाइमर चल चुका है, टाइमर महोदय चल जाए प्लीज। हाँ जल्दी से एक बार बताओ क्या आंसर लगा रहे हो। बोलो भाई क्या आंसर लग रहा है आप सभी लोगों का? क्या बात है, नेहा, अंशु, विवेक, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनल ने भी जवाब लगाया था उसका, अजय भाई ने भी लगा दिया था, गुड। अब इसका जवाब आ रहा है विवेक, नेहा, चांदनी, अच्छा, सोनल, अजय, ठीक है, यादव जी, ओके ओके ओके। एक बार लाइक एंड शेयर कर दो, जितने भी लोग देख रहे हो सेशन को एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जितने भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा फिर से 6 आ रहा है। अब देखो इसको बनाने का जुगाड़ क्या है, सॉलिड जुगाड़, देखो मैं बता दे रहा हूं। सिंपली क्या करना है आपको वो मैं आपको बता रहा हूं। जब भी ऐसा है तो पहले देख लेना, देखो 3 नियम होते हैं, उसको हमेशा ध्यान रखना सभी लोग। पहला कि यदि किसी डाइस के किसी भी 2 सतह पे 2 एलिमेंट सेम हो, तो 2 डाइस है, कोई 2 एलिमेंट सेम मिल रहा है क्या, पहला चेक कर लो। 4 6 3 5 2 3, केवल 3 है, 2 एलिमेंट नहीं है। और कोई अगर एक एलिमेंट सेम हो तो क्या सेम सरफेस पे है, मतलब 3 इस साइड वाले सरफेस पे है तो इस साइड वाले पे है नहीं, तो कोई एक ही एलिमेंट कॉमन है। तो अलग अलग है तो कुछ नहीं करेंगे, लिख लेंगे कौन था 3, तो आप ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से आप सभी लोग, दोनों में कॉमन कौन 3, तो एक बार ऐसे लिख लो 3। और अगर इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो लिख लो 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। फिर इसमें भी देखो 3 के बाद कौन है 5, 5 के बाद कौन है, तो क्लॉकवाइज याद रखना, तो फिर नीचे लिख दो 3, 3 के बाद कौन था 5, तो 5, और 5 के बाद कौन था 2, तो 2। अब देखो ये 3 के नीचे 3 था, ये कट गया। अब देखो ये 4 का अपोजिट 5 होगा, 5 का 4, 6 का अपोजिट 2 होगा, 2 का अपोजिट 6 होगा। तो अब यहां से अगर आप निकालने चले कि 2 सबसे नीचे है तो ऊपर कौन होगा, तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लगाइए और निकल लीजिए। लगा रहे थे आप लोग, बहुत बढ़िया। भारत भूषण सोनी जी भी लगा रहे थे 6, ओके गुड गुड गुड। लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग भाई, जल्दी से एक बार उड़ा दो सेशन को फटाफट। अब ये देखो एक मजेदार सवाल है, एकदम आसान है, कोई नया बच्चा बना सकता है सवाल को, लेकिन एक अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाएगा, नया बच्चा भी इस सवाल को बनाएगा, जो नहीं रिलेटेड है इन सारी चीजों से वो भी बनाएगा, लेकिन पहली बार देखेगा ना, जनवरी का पूरा महीना 20 सप्ताह 80 दिन, थोड़े देर के लिए उसका दिमाग जो है ना अलबलाएगा, लेकिन वहां पे जो अपने माइंड को कंट्रोल करके ले गया, माइंड कंट्रोल, एग्जाम आजकल का एमसी हो गया है, माइंड कंट्रोल, जो माइंड कंट्रोल करके ले गया उसका एग्जाम निकलना है। अब देखो ये आराम से बनेगा कि नहीं, लेकिन कितना लोग अलबला के गलत आंसर लगा देगा और टाइम ज्यादा लगा देगा यहां पे। तो जल्दी से एक बार देखते हैं कि आप लोगों का जवाब क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये देखो जनवरी का पूरा महीना कह रहा है, तो जनवरी का पूरा महीना हम जानते हैं ना, जनवरी में कितना दिन होता है 31 दिन, 20 सप्ताह, 20 सप्ताह मतलब जान रहे हो ना, जनवरी का पूरा महीना 31 दिन प्लस 20 सप्ताह, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 2 सप्ताह तो 2 गुना 7, 20 सप्ताह तो b गुना 7, तो b गुना 7 7b या 7 गुना b लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस c दिन तो c, तो यही ना आंसर हो जाएगा भाई, 31 प्लस 7b प्लस c, तो 31 प्लस 7b प्लस c, ऑप्शन नंबर c लिखा हुआ था, करेक्ट आंसर लगा दीजिए। कुछ था इस सवाल में, यही होता है कि वो आपको माइंड कंट्रोल करने के लिए कहा। अब कुछ लोग कहेंगे 20 सप्ताह 80 दिन, तो इसमें टाइम कुछ लोग ज्यादा लगा देंगे, फटाफट कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि कलम उठाने पे जल्दी बनते हैं, कुछ कहते हैं बिना कलम उठाए। अरे पगला, अगर 17 गुना 7 है, किसी को याद है 17 7 कितना होता है, या 17 7 जा कितना, तो डायरेक्ट याद है तब तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहेगा 17 17 दूना 34 17 तिया 51 17 चौका 68 17 55 85 और पूरा 7 तक जाएगा। उससे अच्छा कोई प्यार से कर लेगा, 17 गुना 7 था, 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 4 11। तुम 17 7 या 17 छके करते रहो, 119 लिख देगा। तो कभी कभी कलम उठा लेना भी जरूरी होता है, टाइम बच जाता है। ये स्मार्टनेस लाइए, हमेशा ऐसा नहीं है कि कलम नहीं उठाएंगे तभी जल्दी बनेगा, कभी वो पहचानिए कि कहाँ कलम उठाना है कहाँ नहीं उठाना है। अब 2 5 10 डायरेक्ट आपको याद है तो नहीं उठाइए कलम,
लेकिन अब 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 करके आपको याद है तो पागलपंती मत करिए, रुकिए अपने आप को, कहिए कि भाई हम स्मार्ट हैं। ठीक है भाई, तो एक बार लाइक एंड शेयर करते जाइए, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम सभी लोग। अब देखो अगला सवाल क्या है, ये देखो नॉन वर्बल का सीरीज है। अब हर एक एग्जाम में सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है। टाइमर चला दे रहा हूं, देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले और सबसे तेजी में लगा देता है। जल्दी से फटाफट। बोलो भाई क्या आंसर इसका लगा रहे हो? बारह बच्चे देख रहे हैं और लाइक की संख्या सिर्फ 5, ऐसा क्यों भाई? मैं खराब, मेरा क्वेश्चन खराब, मेरा क्वेश्चन बताने का तरीका खराब। बताओ जल्दी से, एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए। बहुत सही। अब देखो यहां पे क्या आंसर लगने वाला है आप सभी लोगों का। टाइमर खत्म है, आंसर आने लगा है। बिल्कुल सही, बी बी बी। अच्छा, डी भी आया है, भारत का डी आ रहा है, भरत का, भरत है। चांदनी का बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है। डी और बी में है लड़ाई, तो पहले लड़ लो, उसके बाद देखते हैं आंसर क्या लगेगा। देखो यहां क्या है, सबसे पहले देखोगे इसमें कितने प्लस हैं, तो 3 2 5 प्लस है। इसमें कितने प्लस है? 5। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3। तो अगले में कितना होगा? 2। तो 2 प्लस वाला ही आंसर होने वाला है, ये तो क्लियर है। तो ये इसमें 3 प्लस है, कट गया, और इसमें 2 2 है। ठीक है, इसमें 1 स्टार है, इसमें 2 स्टार है, इसमें 3 स्टार है, तो अगले में 4 स्टार होगा। ये कट गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 2 बच गए। अब यहां देखना, यहां पे ये कलरफुल था ऊपर, 1 से 2 में आ रहे हैं हम, तो ये इधर आ गया। 2 से 3 मतलब एक एक नीचे जा रहा है, नीचे आ गया, यहां से फिर ये नीचे आ गया, तो यहां से अब कहां जाएगा? यहां से आएगा। इसमें यहां है, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही लगा रहे थे, जल्दी से निकलिए। ओहो, देखो भाई क्या आया। मजा ना आ जाए तो कहना इस सवाल में। बिल्कुल आसान लॉजिक है, लेकिन क्या आप उसे पहचान पा रहे हैं? तो इस सवाल में मजा आने वाला है आपको, देखते हैं कौन इसको पकड़ रहा है। एकदम आसान है, लेकिन क्या आप इस यहां तक पहुंच रहे, आपकी रीच यहां तक हो रही इस सवाल तक? थोड़ा दूर से ऐसे हट के देखना, तुरंत बनेगा ये सवाल आपसे। क्या आंसर लगा रहे बंधु, एक बार जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। आप सभी लोगों का जल्दी से एक बार जवाब आ जाए यहां, तो फिर मजा आ जाए लाजवाब तरीके से। राजा भाई कह रहे सर आप पटना से हैं या मुजफ्फरपुर से हैं? रुको मैं तुम्हें गली नंबर बताता हूं। आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया ठीक है ना? हाँ, ना मैं पटना से हूं ना मैं मुजफ्फरपुर से हूं, दोनों के बीच में एक छोटी सी गांव है, वहां से हूं। क्या बात है, जबरदस्त यादव जी, आपने आंसर तो एकदम करेक्ट कर दिया है मेरे भाई, है ना? ऑल को ऐड कर दिया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। देखो यहां पे क्या होगा, 1 और 1 को ऐड करोगे 2 होगा। अब ये 4 कैसे आया, तो इससे पीछे जितना लाम लपेट है ना सबको ऐड कर दिया है। जैसे 4 यहाँ है, 2 1 3 और 1 4, तो यहाँ 4 है। यहाँ 8 है तो सबको ऐड कर दिया, 4 2 6 2 1 7 और 1 8। यहाँ 16 है तो 8 4 12 2 14 1 15 और 1 16, सबको ऐड कर दे रहा है। यहाँ क्या होगा, तो इसके पीछे सब ऐड कर दो, 16 4 20 4 24 4 28 2 30 1 31 और 1 32, मतलब 32 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो नेक्स्ट आ रहा है उसके पीछे सबको पकड़ के रगड़ दे रहा है एक बार में। क्लियर है? अच्छा यादव जी कह रहे अच्छा सर शेरों वाली गली से है। अच्छा, शेर जानवर, आदमी है भाई हम लोग। चल देखो ये अगला सवाल, डायलॉगबाजी करवा लो तुम लोगों से, कोई नहीं। अब मैं आपको तो आजकल जो है व्हाट्सएप इस पे देखते स्टेटस वगैरह लगा के रखता है सब। आजकल 90% युवाओं की जिंदगी डायलॉगबाजी पे कट रही है। स्टेटस सब लगाता है सिर्फ एक के लिए और पढ़ा देता है सबको। कोई लिखा रहता है फीलिंग अलोन, और लिखा है सिर्फ एक आदमी के लिए, कि अब बार बार स्टेटस लगा के लोग देखते भी रहता है कि जिसके लिए लगाए हैं वो पढ़ा कि नहीं। सारा जमाना पढ़ लेता है, बस वही सबसे लास्ट में पढ़ता है या वही नहीं पढ़े रहता है, तो इसमें भी परेशान रहते हैं लोग। चलो देखते हैं, यहाँ पे आपका टाइमर चला देते हैं, कितने ट्रायंगल हैं आप एक बार काउंट कर लीजिए, है ना? अभी अगर स्टेटस के चक्कर में पड़ गए तो बाबू दिक्कत हो जाएगा। ऐसा बनो कि तुम्हारा स्टेटस लोग पढ़े ना। अब तुम ऐसा बन जाओगे ना तो स्टेटस ही नहीं लगाओगे, दुनिया को बताने की जरूरत क्या है तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, हैं? गाना गाने से कोई फायदा है बताओ? हंस भी रहे हो, मतलब तुम लोग भी ऐसा करते हो। बहुत सही।
कुमार अजीत भाई कह रहे हेलो डीके सर। हेलो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, घर में सब ठीक ठाक? ट्रायंगल की संख्या यहाँ पे 8 आने लगे, आंसर 8 आ रहा है कि सर यहाँ पे 8 लगा दिया जाए। अब एक बार काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या 8 सही में सही है क्या। इस ट्रायंगल में तो पता है आपको 1 और 2 और 2 और 1 क्या हो गया, 3 ट्रायंगल यहाँ से बनेंगे। 3 के बाद अगर देखोगे तो एक यहाँ से भी ऐसे ऐसे बनेगा, तो 1 और 2 यहाँ से भी, तो 1 और 2 ये 3, तो 3 + 3 क्या हो गए, 6 हो गए। एक ये है हमारा 7, एक ये है हमारा 8। अब क्या कोई मिलके भी बना सकता है क्या, तो वो एक बार देख लेते हैं कि अगर हम मिलाने की बात करें कि अगर इन सबको मिला दें, तो एक बार यहाँ से अगर देखो तो ये तो मिलके यहाँ से अब बन चुका है, इससे केवल इससे अब मिलाने की बात चल रही है। तो यहाँ से ये ऐसे आएगा तो फिर बना ही नहीं पाएगा, बना देगा क्या, तो ये तो काउंट हो चुका है बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, तो ये काउंट इसमें हो चुका है। अलग से अगर देखो यहाँ से, तो यहाँ से अगर पकड़ के चले तो ये तो बन गया, यहाँ से पकड़ के चले तो ये बनेगा ही नहीं। 8 विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, जरा आप इसको बनाने की कोशिश करो, क्या आंसर लगा रहे हो। देखो भाई टाइमर महोदय चल गए, कुछ ए बी हैं और कह रहा है कुछ बी सी हैं, और उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन है। जरा इसका आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बता दो। नहीं गुरु, हम ऐसा नहीं करते। गुड मॉर्निंग अंकित भाई, गुड मॉर्निंग। चलो एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को सभी बंधु। देखते हैं क्या आंसर लग रहा है। 2 पक्की बात है, पक्की बात है 2 यहां पे आंसर जाएगा, तो एक बार लाइक तो करते जाओ। कुछ ए बी है, देखो ध्यान से, कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ ए बी है, डायग्राम बना लीजिए। कुछ बी सी है तो कुछ बी सी है, ठीक है। हालांकि यहां हम देखें कि यहां कहीं भी स्टेटमेंट में नो नॉट नहीं लगा है, मतलब नहीं का यूज यहां नहीं है, तो विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में भी नहीं अगर कहीं लगा देगा तो उसे गलत कर देंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में अगर नहीं लगा है तो कंक्लूजन में भी नहीं लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही गलत है, क्लियर हो गया। और ऑप्शन नंबर 1 अगर गलत है तो अब आगे देखते हैं, कह रहा है कुछ ए सी है, कुछ ए क्या है, सी है, तो ये भी गलत है, क्योंकि देखो ए का या तो कोई पार्ट सी नहीं होगा और या तो ए का कुछ पार्ट सी होगा। देखो कैसे कि ए का कुछ पार्ट बी है, ठीक है, और अब क्या था, बी का कुछ पार्ट सी है, तो बी का कुछ पार्ट सी है, तो ये भी हो सकता है कि बी का इधर वाला पार्ट सी हो, और ये भी तो हो सकता था कि ए का कुछ पार्ट अगर बी है और बी का ही कुछ पार्ट सी है, तो बी का इधर वाला पार्ट ही सी हो जाए, तो दोनों केस बन सकता था। तो एक केस में कोई भी ए सी नहीं है, सही लग रहा है, लेकिन एक केस में कुछ ए सी है, ये सही लग रहा है। तो इंडिविजुअली दोनों गलत है, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो कोई ना कोई एक सही हो जाएगा। इसीलिए इस केस को हम लोग कहते हैं आइदर 1 और 2, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। बोलो भाई क्लियर है, यहाँ पे आइदर और आंसर लगा रहे हो, पक्की बात है, क्लियर है, यहाँ पे आइदर और आंसर लगना चाहिए। अंकित भाई एक बार आंसर दे दो, इतना भर दियो ना कि तुम्हारा ही नाम केवल दिख रहा है, लग रहा है कि एकदम तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो ऐसा मत करो कमेंट बॉक्स में, अगर भगवान ने ऐसा चाह लिया तो अकेले फीलिंग अलोन तुम्हें लिखना पड़ जाएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। तो इतना कमेंट एक मत करो, है ना। बिहार अड्डा पे मैं 9 बजे ही लेता हूं मेरे भाई, एसएससी अड्डा पे मेरी क्लास 10 बजे होती है। तुम सो के उठे हो क्या, देख नहीं रहे हो कौन सा चैनल चल रहा है। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं अंकित, होता है। चलो अब लाइक एंड शेयर करते जाइए और अगले सवाल की तरफ हम बढ़ा रहे हैं आपको। बताओ, इसका तो सॉलिड जुगाड़ बता चुका हूं, सेम क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर आज ये नहीं बनाए नाम हंसाओगे तुम बस। अगर ये सवाल आज तुमसे नहीं बना तो देखो 1% लाना तो मुझे भी भेज देना और 99% अपने पास रख लेना, अगर ये सवाल तुमसे नहीं बना तो, क्योंकि मैं करा चुका हूं। तो भाई अगर अब भी नहीं बन रहा है तुमसे तो 1% के तो जिम्मेदार हैं हम, लेकिन 99% लाना तो अपने पास रख लेना अगर ये सवाल नहीं बनाए तो। देखते हैं कौन इस सवाल को बना रहा है, कौन यहां करेक्ट कर पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है आंसर को एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ। अब देखते हैं यहां पे क्या आंसर होगा। जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चलती रहनी चाहिए।
ओ आंसर क्या लगा रहे हो भाई अंशु राजा? आंसर तो आने लगा है, बी लगा रहे हैं आप लोग। ओके ओके ओके, एक बार देखते हैं क्या हो सकता है आंसर। अब अगर देखोगे यहां मैं आपको एक बताऊं जुगाड़, देखो इसको किसी को बता देना, ये एक ऐसा जुगाड़ है जो एक्सपीरियंस के बेस पे आता है। देखो कैसे, मैं आपको ये देखो, ये क्या है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिलेगा, मिलेगा मतलब इधर वाला होना चाहिए। कट करो, ये देखो कट गया, ये होगा ही नहीं, ये भी कट गया, ये दोनों, ये भी कट गया, देखो आंसर ये भी कट गया, नहीं यहां तो मिल रहा है ना, यहां तो मिल रहा है, मतलब दो ऑप्शन आपके पास बच गए। अब कितने ऑप्शन बच गए? दो। नहीं समझे फिर समझाता हूं, देखो ये जादू टोना वाला जुगाड़, ये देखो नहीं मिल रहा है, अरे भाई ऐसा कैसे, जादू टोना में गड़बड़ा देगा। ये कह रहा है नहीं मिला, मिला, नहीं मिला, मिला, तो मिला का मतलब ये इधर होना चाहिए रंगीन, ठीक, इसमें इधर है कट गया, इसमें भी नीचे है कट गया, इसमें इधर है, मतलब ये दोनों में से कोई होगा। अब ऊपर नहीं मिला, मिला, नहीं मिला, मिलेगा, लो भाई आंसर लगा दो इधर जिसमें रंगीन हो इन दोनों में से, यहां नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लगा कैसा ये बताओ? हाँ देख रहे हो, लेकिन प्रोसेस से भी बनाते थे, देखो ये यहां से यहां गया, यहां से फिर नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, तो आपका टाइम ज्यादा लगता, प्रोसेस से भी बन जाता आपका सवाल। लेकिन जादू टोना भी लगा सकते हो और ये काम करेगा, आपको बताएं। अभी देखना, अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो रहा है, देखना किसी न किसी शिफ्ट में देखना मिला नहीं मिला से कटेगा लॉजिक, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सेट कर देता है बदमाशी, वो जानता है, अब वो जान गया है कि भाई तुम लोग डीके सर से पढ़ के जा रहे हो तो अलबला तो दोगे उसको, तो क्या करता है कि मिला नहीं मिला से भी करोगे ना तब भी दो ठो रख देगा, बच जाएगा, मतलब फिर कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट से भी मैंने बता दिया, देखो कैसे कैसे मूवमेंट चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग आप मूवमेंट करके बना सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए इसी बात पे और अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो क्या आया, और इसका तो सॉलिड जुगाड़ होना चाहिए आपके पास। ये देखो, ये तो एकदम खट से ऐसे आंसर चाहिए। 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये नहीं बनाए तो यहां पे लानत 1% नहीं 100% अपने पास ही रखना, क्योंकि इतना ज्यादा और इतना जबरदस्त तरीके से हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन अलग अलग आ गया है क्या, एक बार देख लो। हाँ, तो 1 जनवरी 2015 एक और 1 जनवरी 2016, यहाँ 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2018, बताओ ऐसे कैसे होगा? कहीं एक जगह चेंज कर लो, इसको कर लो 17 और इसको कर लो, यहाँ 18 कर लो, 18 है ना, ऊपर वाले से बनाओ ना, बस यहाँ 17 कर लो, बन गया सवाल। अब बताओ क्या आंसर लग रहा है आप सभी लोगों का? ऊपर वाले को मानो, इसको मान लो नहीं है कुछ, केवल इंग्लिश में ही पढ़ लो, डेट पढ़ना है। अब इतना भी इंग्लिश कमजोर है तब तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, इतना इंग्लिश तुम लोग रगड़िए देते हैं ना कि 1 जनवरी 2017 जो है क्या है, मंडे है, तो 1 जनवरी 2018 कौन सा दिन होगा? देखो जरा सा उड़ाओ, मंगल, मंगल ग्रह, ट्यूसडे। गुड मॉर्निंग अखिलेश यादव जी, क्या बात है। अब देखो यहां पे क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है, देखो क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2017, ध्यान देना 1 जनवरी 2017 को कह रहा था मंडे है, ठीक है, ठीक है भाई मंडे है, और कह रहा था 1 जनवरी 2018, जब भी डेट और मंथ सेम रहे तो कट कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कितने साल का गैप है? 1 साल का। कोई लीप ईयर है बीच में? ध्यान देना, कोई लीप ईयर है बीच में? तो बीच में कोई लीप ईयर नहीं है, तो सिर्फ 1 ऐड कर दो, मंडे में 1 ऐड कर दो, आंसर ट्यूसडे। जितने साल का गैप, 17 से 18, 1 साल का गैप तो 1, और जितना लीप ईयर होता उतना ऐड करते, तो लीप ईयर 0 है, तो 1 साल का गैप तो +1, और कोई भी यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, मतलब +0, तो 1 + 0 1 ही रह जाएगा, तो 1 ऐड करोगे, ट्यूसडे आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये नहीं बनाए तो क्या बनाए? हिरन इज टू फॉन, तो वेयर इज टू व्हाट? देखते हैं क्या आंसर लगा रहे हो। हिरन इज टू फॉन, देखो हिरन के बच्चे को क्या कहा जाता है? फॉन कहा जाता है, तो भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाएगा? आप देखते हैं यहाँ क्या आंसर लगा रहे हो आप सभी लोग। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिल्ली के बच्चे को क्या कहा जाता है। तुम लोग कहा सर बिल्ली के बच्चा को बिल्ली का बच्चा कहेंगे, और क्या कहेंगे? ऑप्शन ऐसे रहेगा तब क्या करोगे? तो कुछ लोग दिमाग लगाएगा कि बिल्ली का बच्चा, कैट मीन्स बिल्ली, कैटर का पिल्लर मतलब कैटर पिल्लर, ये भी लगा देंगे कुछ लोग जुगाड़। जानबूझ के मैंने यहाँ पे दिया है आंसर, देखते